गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। दिस वीडियो इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू ऑल। देखिए, मैं देखते रहता हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, है ना, जो ग्रुप्स हैं इधर उधर, लोगों ने, जो बच्चों ने, चूंकि आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा अधिक है कि मत पूछिए, है ना। वैकेंसी के नाम पे कोचिंग वाले आपसे लूट रहे हैं। इट इज़ ट्रू, ये सही बात है। अरे 10,000, 20,000, 30,000 नॉर्मली ऐसे ये लोग चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग, कोई बड़ा नाम का कोचिंग में आप चले गए तो लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया तो उनका फीस रहता है। उसके बाद तो अलग छोड़ो, क्या बीटेक पढ़ने के बाद आप आईआईटी से, एनआईटी, है ना, और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस से या फिर प्राइवेट कॉलेजेस से, जहाँ से भी, इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस से इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद यू आर ज्वाइनिंग दिस टाइप ऑफ कोचिंग्स एंड यू फॉर योर बेसिक प्रिपरेशन, ये इससे बड़ा मूर्खता क्या है। लेकिन वही है, हमारी आशा, है ना, हमारी उम्मीद। एक कहावत है, कबीरदास ने कहा है, माया मरे ना मन मरे, मरी मरे गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यूं कहा गए कबीर। माया हमारी कभी खत्म नहीं होती। ओके तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत कुछ अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, आप अपना ही कंसेप्ट डिकोडर का चैनल देख लीजिए। यही बेसिक एक ऑब्जेक्टिव था जिस कारण से मैंने चैनल स्टार्ट की थी, मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना चालू किया था आज से 6 साल पहले। ओके, आपको 10,000, 20,000, 30,000 या लाख रुपए दे के सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। यू कम एंड ज्वाइन कंसेप्ट डिकोडर। हाँ, आई विल टेक फीस, हम भी फीस लेंगे, बट ये नहीं कि आपको पछताना पड़ जाए। पछताने का मतलब क्या है, मैं ये देखते देखते रहता हूँ जो टेलीग्राम वगैरह चैनल वगैरह पे, आप भी कभी फील करना, देखिएगा स्टूडेंट्स इनके मतलब सब्सक्रिप्शन को बेचते रहते हैं। क्यों? ये लोग 30,000, 20,000 लूट लेते हैं और कुछ है नहीं। अंदर गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया, इधर उधर अंट संट, काम खत्म, कहानी खत्म। जो चीज़ हम यहाँ पे आपको बताएंगे उससे भी बेकार चीज़ वो वहाँ पे बता देंगे। हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव में अच्छा हो। ओके, मैं किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं कर रहा, कुछ करने का ये कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पछताना नहीं पड़ेगा। ओके, तो इन्फॉर्मेशन क्या है, सुन लीजिए बात को। अपना पैसा आप फालतू का बर्बाद नहीं करिए। देखिए, आज के टाइम पे पैसा ही रिसोर्स है और इसी के माध्यम से क्रिकेट में आप प्रचार कर सकते हो, है ना, टीवी पे आपका नाम आ सकता है। तो अपना पैसा आप अपना पास बचा के रखिए। ओके, समझ रहे हैं आप? ठीक है, मान लो एसएससी जेई का प्रिपरेशन करना है तो फीस देते ही हो, हमें ही दे दो भाई थोड़ा सा, 3,999। आपको सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल पार्ट भूल जाना है। ये सिविल बोल के कुछ होता है भी ये एग्ज़ाम के अंदर। ओके, ए टू जेड सिखा देंगे सिविल, विथ क्वेश्चन सॉल्विंग फ्रॉम प्री टू मेंस। समझ गए बा आप बात को? ठीक है, नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम इसमें जो होती है, नॉन टेक्निकल पार्ट, उसके लिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है ना, एग्जैक्टली बिट टू बिट, पॉइंट टू पॉइंट आपको कॉपी पे लिखवा दूंगा। बैठो, 3 से 3.5 घंटा डेली दो, हो गया। अब उतना भी आप नहीं करेंगे तो पढ़ाई क्या करोगे आप? समझ रहे बात को? ओके, नेक्स्ट। क्योंकि एसएससी जेई वाला एग्ज़ाम में आपका इन एन ओवरऑल जितना भी टोटल नंबर है उसमें से 450 नंबर तो टेक्निकल पार्ट ही है। मतलब रीजनिंग को भी मैं टेक्निकल में ही जोड़ ले रहा हूँ, वो भी कोई बड़ी खास चीज़ नहीं है, मतलब नॉन टेक वाली पार्ट नहीं है। 50 नंबर बस अलग से पढ़ना होता है। ओके, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कहाँ से पढ़ो, कैसे पढ़ो, ताकि 30-35 तो आ ही जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट ए जेई एग्ज़ाम, एमपीपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, जीपीएससी हो गया, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, है ना, जो हिंदी बोलने वाले हैं। आप अगर नॉर्थ साउथ इंडियन से भी हैं और अगर आपको हिंदी समझ में आता है देन यू कैन फॉलो अस। ठीक है, मैं साउथ इंडियंस एग्ज़ाम को इधर कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, उनका पीएससी को, बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जनरली जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली नॉन हिंदी हैं। ठीक है, और हमारा एक्सप्लेनेशन कम्प्लीटली हिंदी इंग्लिश रहता है ना। तो लेकिन अगर आप हिंदी जानते हैं देन यू कम एंड फॉलो फॉर टीएनपीसी, एपीपीएससी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के एग्ज़ाम्स, नॉर्थ ईस्ट के अपने स्टूडेंट भरे हुए हैं, वो तो छोड़िए, अपने स्टूडेंट्स आपको कहीं ना कहीं हर एक आईआईटी में मिल जाएगा, हर एक एनआईटी में मिल जाएगा, इंडिया के हर एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल जाएंगे, एसएससी जेई में मिल जाएंगे। गेट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स लॉट ऑफ भरपूर भरमार है उनका, तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
वेल हरियाणा जेई में मिल जाएंगे, आरआरबी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा है माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो कोई भी सब इंजीनियर एग्ज़ाम, जैसे कि एमपी का सब इंजीनियर हो गया, छत्तीसगढ़ का सब इंजीनियर हो गया, ये सब चीज़ें, इनके लिए आप प्रिपेयर करिए, आइए ज्वाइन करिए, ठीक है। अब प्रिपरेशन का अप्रोच क्या रहता है, देखो प्रिपरेशन किसी भी सब्जेक्ट का होता है, किसी भी एग्ज़ाम लेवल का प्रिपरेशन नहीं होता है। आप मान लो एमपी से हो, अभी एमपी पीएससी का तैयारी कर लिया, एई का, अब जेई का एग्जामिनेशन आ गया, अब जेई लेवल का तैयारी करोगे, अलग से फिर कोचिंग करोगे। गधे थोड़ी ना है हम। सब्जेक्ट एक बार होता है, उसमें इरिगेशन इंजीनियरिंग है तो है, उसमें डैम के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, है ना। डैम सब इंजीनियर वाले अलग से नहीं बनाते, एई वाले अलग से नहीं बनाते, जो है सो है। बात समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? सब्जेक्ट सीखना ज़रूरी है। सब्जेक्ट अगर सीख लिया आपने तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो भी एग्ज़ाम के लिए हम हैं उस एग्ज़ामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे, उस एग्ज़ामिनेशन लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बस इतना। ये ज़रूरी होता है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप किसी लेवल का तैयारी नहीं करो कि जेई लेवल का ये तैयारी करवा दे रहे हैं, ये इस, अरे फिर तुम्हारा मन हुआ कभी गेट का एग्ज़ाम देना है तो वहाँ तो फंस गया, लुल्लू बन गए, हाँ, वहाँ तो हिलेगा नहीं एक क्वेश्चन फिर। समझ रहे हो बात को? आज के अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे हमें अच्छे से सोच के चलना होगा और अपने पैसे को बचाइए, उसका मोल करिए। पैसा है वो, उसका कीमत करिए, यूं ही पानी में मत बहा दीजिए और पछताइए मत बहाने के बाद। मैं देखा हूँ लोग ज़मीन बेच बेच के जाके आशा और उम्मीद के चक्कर में, जो कहावत कबीरदास का आपको मैंने सुनाया, उसके चक्कर में जाके लोग पैसा दे आते हैं, फिर वहाँ से तैयारी करके आके घर वही 2 साल 3 साल फिर घर बैठते हैं। जिसका हो गया, जो किसी तरह मेहनत कर लिया निकल गया, एग्जामिनेशन को ट्रेंड में पकड़ के रहा, हो गया, नहीं तो फिर आओ घर बैठ के फिर 2 3 साल लगे रहते हैं। क्या ही मतलब है उसका? समझिए बात को, ठीक है। सो करना क्या है आपको, व्हाट यू हैव टू डू, कॉन्सेप्ट डिकोडर को ज्वाइन करना है आंख बंद करके। देखिए बहुत तरह के विचार हो सकते हैं आपके मन में, किसी को हम पसंद आ रहे होंगे, किसी को नहीं आ रहे होंगे। तो गाइस मुझे पसंद नापसंद करने की कोई मतलब नहीं है, मैं आपके घर में आके रहने वाला नहीं। आप सिविल इंजीनियरिंग को पसंद नापसंद करिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको एग्ज़ाम निकाल देगा। मेरे जीवन और आपके जीवन में कोई तुलना नहीं है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। सो जो सिविल वाली पार्ट है, हाँ उसमें मैं माहिर हूँ और मैंने आपको करवा भी दिया है। और ये कंटेंट बनाने में कोई 1 महीना 2 महीना ऐसा नहीं लगा है, इट हैज़ बिन टेकन अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 years टिल नाउ। और अब जाके अपनी कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग कंटेंट कंप्लीट हो गया। किसी साल मैंने 3 पेपर पढ़ाया, किसी साल 2 पेपर पढ़ाया, यूं इस तरह से करके। सो अपना कंप्लीट कंटेंट कवर है, इट इज़ अपलोडेड ऑन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। सो डाउनलोड द कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉयड एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर 7008420353। इस नंबर पर आप मैसेज करिए कि ऐड मी टू द ग्रुप, मैं आपको ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। आपको पछताना नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली कहने का मेरा यही मतलब है। और देखिए डाउट सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, इन सब चीज़ों को, अरे मैं जब खुद आपके कांटेक्ट में हूँ, मैं खुद हूँ, आप फ़ोन करिए, बात करिए, व्हाट्सअप करिए, तो दिक्कत क्या है? आइए ना, सॉल्व तो करिए क्वेश्चन। नहीं हो रहा है फिर देखते हैं ना किधर नहीं हो रहा है। जितने भी अपने पुराने बच्चे हैं, जो भी हैं, आप किसी से पूछ लेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, आप पूछ लीजिए वहाँ पे, ओके। वेल ठीक है, तो यही एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो अपना चैनल का ऑब्जेक्टिव था। उस ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव यही था एक्चुअली, चैनल का ऑब्जेक्टिव तो फ्री में ही पढ़ाना था, बट क्योंकि इधर उधर आप चले जा रहे हो, आपको लग रहा है कि फीस देने से हम थोड़ा अधिक अच्छे से सीख पाएंगे, तो आप दीजिए ना, ओके। कम एंड ज्वाइन कॉन्सेप्ट डिकोडर, पछताना नहीं पड़ेगा, अल्टीमेट सी बात यही है। गुड लक।